हाय एवरीवन। सो वीडियो को स्टार्ट करके आप किसी आरामदायक जगह पे पहले ही बैठ जाएं, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ अपनी पहली व्लॉग वीडियो शेयर कर रही हूँ और यहाँ मैं आप लोगों को घुमाने वाली हूँ वृंदावन। तो ये सफ़र होने वाला है टोटल 3 दिनों का और आई एम श्योर कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 8:14 और आप देख सकते हो मैं नहा चुकी हूँ। मेरी जो पैकिंग शैकिंग है ना वो भी कंप्लीट हो चुकी है। अभी हालांकि मम्मी ने डिसाइड नहीं किया है कि उनको क्या पहनना। तो ये आप देखो पूरे बेड पे मम्मी का कपड़ा फैला हुआ है और ये जो है ना मैं पहनने वाली हूँ ये वाइट कुर्ती और साथ ही ये डेनिम जींस और जैकेट। ये हालांकि बैग में भी कुछ कपड़े वहाँ पे रखे हुए हैं पर फिर भी मम्मी अभी भी कंफ्यूज है कि क्या लें क्या ना लें। मम्मियों की हालत देखकर ना मुझे लगता है कि अच्छा है कि मैं शादीशुदा नहीं हूँ। मम्मी आज सुबह ही उठी है, नाश्ता बनाई है, पैकिंग की है नाश्ते को डब्बे में और अभी भी वो लगी पड़ी हैं। तो मैं जा रही हूँ उनकी हेल्प करने के लिए और अब मैं मिलूंगी इधर स्टेशन पे। सुबह तो ये रही मेरी आउटफिट और हम सब स्टेशन पे आ चुके हैं। यहाँ पे मेरी मम्मी ले रही है स्नैक और ये रहा मेरा भाई। तो यहाँ पे आप लोग इस व्लॉग में ना मेरे फैमिली मेम्बर्स से भी मिलोगे। पापा मेरे जस्ट पीछे थे तो वो अभी इस वक्त नहीं आ पाए हैं, बट आगे आप लोग बहुत ही देखने वाले हो मेरे फैमिली मेम्बर्स को। तो मैं यहाँ पे ना ट्रेन पे बैठ चुकी हूँ। ट्रेन बिल्कुल सही टाइम पे आ गई थी और यहाँ पे अब हमारा चल रहा है टाइम पास में मैं अपनी मम्मी के साथ लूडो खेल रही हूँ जिसमें जीत मेरी हुई थी, ये देखो आप। और इसके बाद ना हमारी जो ये ट्रेन वाली जर्नी थी ना टोटल 1270 किलोमीटर की जर्नी थी। तो हम सुबह के 4 बजे पहुँचे थे दिल्ली और फिर हम यहाँ पे उतरे और सीधे हम गए अपनी दी के पास। हालांकि दिल्ली में हमें अपनी दी को लेना था क्योंकि उनको भी जाना था साथ में वृंदावन। तो यहाँ पे हम सब ने ये गाड़ी बुक किया और फिर हम डायरेक्ट गए अपनी दी के रूम पे। तो यहाँ पे हमारा दूसरा दिन शुरू हो चुका है। पहला दिन हमारा ट्रेन पे ही गुजरा। तो यहाँ पे हम लोग ना थोड़ा सा रेस्ट किए थे और मैं तो नहा धोकर फ्रेश हो गई थी और यहाँ पे एक छोटी सी ना बिल्ली थी जो कि पूरी ब्लैक कलर की थी। मैं इससे दोस्ती करने की सोच रही थी। मैं ना पेट लवर हूँ, मुझे पेट्स बहुत 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 ज़्यादा पसंद है। तो हालांकि हमारी दोस्ती हो गई थी, आप देख ही सकते हो। अब इसके बाद क्योंकि हमारा दूसरा दिन है तो हमें जाना है वृंदावन की ओर और ये है मेरी दी, सबसे बड़ी वाली दी। इन्हीं को हमें लेना था दिल्ली से और अब हम जाएंगे सीधे वृंदावन। तो हमने यहाँ पे कैब कर लिया था क्योंकि वृंदावन जो है वो दिल्ली से 170 किलोमीटर की दूरी पर है। सो गाइस अभी हम लोग बहुत ज़्यादा थक चुके हैं और अभी हमारा गाड़ी रुका है और वहाँ पे दिख रहा है कि वृंदावन यहाँ से 11.8 किलोमीटर अभी दूर है। तो ये हम सब आ चुके हैं यहाँ पे वृंदावन और आते ही हम सब अनिरुद्ध आचार्य जी के आश्रम गए हैं। यहाँ पे आप सुन सकते हो कि आचार्य जी बता रहे हैं कि सच्चा प्रेम किसे कहते हैं और इसके बाद इन्होंने अपने भजन से हम सबको नचा दिया था। तो थोड़ा सा आनंद आप लोग भी ले लीजिए। तो हम लोग वृंदावन सिर्फ इसीलिए आ सके हैं क्योंकि मेरे पापा जो हैं वो इन आचार्य जी के बहुत बड़े भक्त हैं और वो काफ़ी टाइम से कह रहे थे कि वृंदावन चलते हैं उनसे मिलने के लिए। हालांकि इनका अनिरुद्ध आचार्य के नाम से यूट्यूब पे चैनल भी है जिसमें 50 से 60 लाख लोगों का इनका परिवार है और यहाँ पे ये ना हमेशा 10 से 20 हज़ार लोगों को इस तरीके से मुफ्त में भोजन खिलाते हैं प्रसाद के रूप में। तो हम सब भी यहीं पे प्रसाद खा रहे थे। आचार्य जी की ये जो रसोई है वो इंडिया की टॉप 4 रसोइयों में से एक है जिसमें हर टाइम खाना बनते रहता है। तो यहाँ पे ना अभी शाम के 7 बज चुके थे और हम सब बहुत ज़्यादा थक गए थे तो अब हम जा रहे हैं रूम की ओर। सो गाइस मैं आ चुकी हूँ अपने रूम पे, यहाँ पे आप देख सकते हो और अभी हम लोग ना बहुत ज़्यादा ही थक गए हैं। आप लोग देखे ही हो कि आज का दिन कितना ज़्यादा ही थका देने वाला था पर फिर भी बहुत ज़्यादा मज़ा आया। अब मैं जा रही हूँ, अभी जस्ट उठी हूँ। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि कहाँ पे भजन कीर्तन हो रही है।
यहाँ पे हो चुकी हूँ रेडी और मैंने ट्रेडिशनल लुक यहाँ पे कैरी किया है। यहाँ पे मैंने येलो कलर का कुर्ती वेयर किया हुआ है क्योंकि आज शिवरात्रि भी है, 1 मार्च है। तो आप जैसे जानते हो बहुत लोगों की फास्ट होने वाली है, हालांकि मेरे तो मेडिसिन चल रहे हैं तो मैं नहीं कर सकती, बट हाँ हम टेम्पल्स जाने वाले हैं और पूजा भी करने। तो हमारा यहाँ पे तीसरा दिन शुरू हो चुका है और इस तीसरे दिन में हम सिर्फ और सिर्फ घूमने वाले हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि वृंदावन की सबसे जो टॉप मंदिरें हैं वहाँ पे हम घूम सके, क्योंकि ऐसे तो हर 2 कदम पे वृंदावन में मंदिरें हैं। तो ऐसे हम देखें तो 200 से 250 करीब मंदिर होंगी ही वृंदावन में। तो हमारा जो पहला टेम्पल था जहाँ हम गए थे वो है प्रेम मंदिर। तो यहाँ पे ना मंदिर जाने से पहले हम सब अपने अपने सर पे यहाँ पे टीका लगा लिए थे चंदन और रोड़ी के, और कुछ हम सब ने प्रसाद भी खरीदे थे और डायरेक्ट अब हम यहाँ पे जा रहे हैं अंदर। तो यहाँ पे ना चेकिंग लगी हुई है जैसे कि आप देख सकते हो सिक्योरिटी पर्पस के लिए, क्योंकि ये जगह काफ़ी ज़्यादा बड़ी है और यहाँ पे लोग काफ़ी दूर दूर से आते हैं, फॉरेनर्स भी यहाँ पे आते हैं। तो ये हम यहाँ पे अंदर आ चुके हैं और आप देख सकते हो कि ये मंदिर कितनी ज़्यादा ही खूबसूरत है। यहाँ पे ना कृष्ण जी जो कुछ भी लीलाएं किया करते थे वृंदावन में, उनकी यहाँ पे आकृति बनी हुई है। तो कहीं पे बांसुरी बजाते हुए गोपियों को वो नचाते हुए दिखे, तो कहीं पे गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पे लेते हुए दिखे, साथ ही साथ कहीं पे वे गाय चराते हुए भी दिखे। और ये जो पूरी मंदिर है ना काफ़ी विशाल है और यहाँ पे एक राउंड टाइप का बना हुआ है जिसमें कि आप चलते चलते ना थक जाओगे, लेकिन क्योंकि हमें एक दिन में ही कई जगहों पे घूमना था इसलिए हम काफ़ी कम यहाँ पे टाइम बिता पाए थे। आप देख ही सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा ही सुंदर है, जितना घूमोगे ना उतना कम लगेगा ये जगह। और ये आप यहाँ पे बगल में देख सकते हो गोवर्धन पर्वत है। और ये हमारा रहा मेन मंदिर। मेन मंदिर के अंदर कैमरा ले जाना बिल्कुल मना था सिक्योरिटी पर्पस के कारण। और यहाँ पे ये जो गोवर्धन पर्वत है ना, आपको लगेगा कि ये आसमान में, आपको क्या, मुझे भी लग रहा था कि ये आसमान में है और नीचे ये जितने लोग भी हैं वो सच में उठाए हुए हैं इस पर्वत को, लेकिन बाद में पता चला था कि इसके पीछे जो पेड़ है ना उसके सपोर्ट के कारण ही ये बना हुआ है और उसी पे ये सारी चीज़ें बनी हुई हैं। तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर था। हालांकि इस प्रेम मंदिर को छोड़कर तो जाने का मन ही नहीं कर रहा था। सचमुच आप जब जाओगे ना तो आपको प्रेम हो जाएगा इस मंदिर से। तो लेकिन हमें एक दिन में बहुत जगह घूमने थी, इसलिए हम यहाँ से डायरेक्ट चले गए थे बांके बिहारी जी की मंदिर पे, जहाँ पे साल में एक बार उनके हाथ में मुरली दिया जाता है। तो मंदिर जाने से पहले हम सब ने पहले प्रसाद खरीदा और प्रसाद में यहाँ पे ये सारी चीज़ें ही रहती हैं। यहाँ पे ना बहुत सारे बंदर हैं और बंदर जो है काफ़ी ज़्यादा नटखट हैं। वो ना आपके फ़ोन, पर्स, आपके कैमरे और चश्मा लेकर भाग जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये हमारे गाइड हैं, हमें गाइड करने वाले। और ये इस मंदिर के अंदर ना फ़ोन ले जाना सख्त मना था, इसलिए मैंने यहाँ पे कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया है। हालांकि बहुत ही सुंदर मूर्ति थी अंदर में कृष्ण जी की। और ये हम आ गए हैं निधि वन में। निधि वन में अभी भी ऐसा माना जाता है कि रात में ये जो पेड़ आप देख रहे हो, जो कि ऊपर से हरी भरी और नीचे से इनकी जड़ें खोखली हैं, ये रात में गोपियाँ बन जाती हैं और यहाँ पे रात को कृष्ण जी की मुरली की धुन अभी भी सुनाई देती है। और रात को क्या होता है ना कि जब ये सारी चीज़ें होती हैं, गोपियों के नाच, घुंघरू की आवाज़ जब सुनाई देती है, तो कोई भी आसपास के लोग उनको देख नहीं सकते। ऐसा माना जाता है कि अगर वो देख लें तो वो अंधे हो जाते हैं। ये आप देखें कि कैसे बंदर हर जगह पे हैं। ये हमारे जो गाइड हैं ना, वो हमें हर जगह के बारे में काफ़ी डिटेल से बता रहे थे। और यहाँ पे उन्होंने बताया कि ऐसी ये पहली जगह है जहाँ पे राधा जी ने मुरली पकड़ा हुआ है। ऐसे आप सबने हर जगह पे कृष्ण जी को ही मुरली पकड़ते हुए देखा होगा और मुरली बजाते हुए सुना होगा, लेकिन यहाँ पे पहली ऐसी मूर्ति है जिसमें राधा जी खड़ी हैं मुरली लेकर। तो वृंदावन अगर आप कभी भी जाते हो तो एक बात आप हमेशा याद रखना, जो वृंदावन में हंसे उनके घर बसे और जो वृंदावन में रोए उनके नैना खोए।
जी बाप रे। तो निधि वन से हम डायरेक्ट गए थे यमुना नदी के पास एक शिव मंदिर में, और यहाँ पे मेरी दी को जल चढ़ाना था क्योंकि वो फास्टिंग में थी। और यहाँ पे आप इस बहादुर बच्चे को देख सकते हो। हालांकि मैं इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करती क्योंकि हर जीव अपने आप में ही स्वतंत्र रहने को ही बने हैं। तो इस तरीके से किसी जीव को पकड़ना और उसको दिखाकर पैसे लेना मैं गलत समझती हूँ। मैं इसका सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं करती। तो इसके बाद अब हमें काफ़ी ज़्यादा भूख लग गई थी, तो हमने नाश्ता किया नहीं था। हम बस ऐसे ही फास्टिंग में ही बस इधर उधर मंदिरें घूम रहे थे। तो अब हमने यहाँ पे नाश्ता किया है और इसके बाद हमने बोटिंग किया। तो बोटिंग हमने यमुना नदी के ऊपर ही किया था। हालांकि यमुना नदी सच में काफ़ी ज़्यादा मैली हो गई है, यहाँ का पानी बहुत ही काला हो चुका है। और इसके बाद ना हम गए थे रंगनाथ मंदिर। यहाँ पे कहा जाता है कि 12 ऐसी पिलरें हैं जो कि सोने की बनी हुई है, और 12 पिलर के साथ साथ यहाँ पे एक ऐसा दरवाज़ा भी है जिसके जो कि साल में एक बार ही खुलता है, और उनके आर पार अगर आप हो जाओ तो आप मरने के बाद सीधा स्वर्ग में ही जाओगे, ऐसी वहाँ की धारणा है। तो यहाँ भी बहुत सारे मंदिरें थी, छोटी छोटी सी, और बहुत बड़ी ये भी मंदिर है। चलते चलते ना आपके पैर दुख जाएंगे, लेकिन ये मंदिर ना ख़त्म नहीं होने वाला। तो जिस ये दरवाजे की मैं बात कर रही थी वो यही दरवाज़ा है जो कि साल में एक बार खुलता है। अब हम यहाँ पे गए थे ये सारी चीज़ें देखने के लिए जो कि बनी हुई है चांदी की, और इनके ऊपर ओवरकोट किया हुआ है पीतल। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये है शीश महल। मीन्स शीश महल वो रियल वाला नहीं है, केवल उसकी एक झलक है। मुझे तो शीश महल की झलक ही मिल गई, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है क्योंकि ओरिजिनल तो मेरे बस में है नहीं देखना। हालांकि वो जैसा मैंने मूवी में देखा था ना, प्रेम रतन धन पायो में, शीश महल वहाँ पे अलग अलग आकृति बनने वाली मिरर थी, तो वैसा यहाँ पे कुछ नहीं था, सारी मिरर सेम थी। और अब आप यहाँ पे देख सकते हो ये है सोने की पिलर। तो यहाँ पे इसके बाद हम सब गोपेश्वर नाथ के मंदिर गए थे जहाँ पे शिवलिंग रखा हुआ है, और वो शिवलिंग ऐसा कहा जाता है कि वो धरती से निकले थे। तो वहाँ पे शिवरात्रि के दिन बहुत ज़्यादा भीड़ था। सो एवरीवन, आज हम लोगों ने टोटल 7 टेम्पल्स घूमे हैं, और मैं काफ़ी ज़्यादा ही थक चुकी थी, इसलिए मैंने नाइट में क्या क्या खाया वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। और मैंने बहुत ही अच्छा सा एक आउटफिट लिया है, वो मैं आप लोगों के साथ किसी और वीडियो में शेयर कर दूंगी। बट अभी मैं बहुत ही ज़्यादा थक गई हूँ, इसलिए मैं जा रही हूँ। गुड मॉर्निंग गाइस। सो सुबह हो चुकी है और सुबह के बज रहे हैं 6:38। और अभी जैसे कि कल मैंने आप लोगों को बताया था कि 7 बजे से यहाँ पे आरती होती है, तो आरती में हम कोशिश करेंगे शामिल होने की। तो मैं अब आप लोगों से मिलूंगी आरती में। कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे। तो ये है हमारा चौथा दिन, और आज इस चौथे दिन की 10 बजे रात को हमारा ट्रेन है, तो हम यहाँ से कोशिश करेंगे जल्द ही निकलने की। तो यहाँ पे आप देख रहे हो हम अपना रूम खाली कर रहे हैं, और यहाँ से जाने के बाद क्योंकि हमारी दी का फास्टिंग था तो इसलिए हम जल्द ही सुबह सुबह नाश्ता करेंगे। और हमने जल्दी नाश्ता किया, नाश्ता के बाद तुरंत हम चले गए शॉपिंग पे, और यहाँ पे मैंने कई सारी चीज़ें ली हैं। और यहाँ के लोगों की ना मेंटालिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। यहाँ से जो चीज़ें भी मैंने ली हैं वो आप घर बैठे बैठे मंगवा सकते हो। इसके बारे में मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी, तो आपको जो भी चीज़ें पसंद आती हैं आप उसके बारे में डायरेक्ट ऑर्डर कर सकते हो। मैं कहीं भी जाती हूँ ना तो अकेले नहीं बल्कि आप लोगों के बारे में भी सोचती हूँ, तो ये आप देख सकते हो। हालांकि मैंने क्या क्या लिया है उसके बारे में मैं आपको किसी दूसरी वीडियो में बताऊंगी, वरना फिर ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग हो जाती। तो शॉपिंग करने के बाद अब हम वृंदावन को यहाँ छोड़ रहे हैं, और यहाँ से अब हम जाएंगे डायरेक्ट दिल्ली, क्योंकि हमारी जो टिकट है वो दिल्ली से ही है। यहाँ पे हम सब हैं मेट्रो पे, और मेट्रो पे यहाँ पे दी के साथ ना एक ट्रेजेडी हो गई थी जिसके बारे में आपको आगे पता चलेगा। मैं बार बार दी को बोल रही थी मास्क हटाने को। इसलिए लड़कियां मास्क नहीं। मास्क कौन देखिए।
तो यहाँ पे लिपस्टिक अंडर मास्क हो चुकी थी मेसी, और अब हम जा रहे थे स्टेशन ट्रेन पकड़ने के लिए। तो हम लोगों ने टोटल 1970 किलोमीटर की यात्रा यहाँ पे की थी, धनबाद से वृंदावन और वृंदावन से धनबाद। तो हम सब काफ़ी ज़्यादा थक गए थे, मैं भी बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो आगे की रिकॉर्डिंग मैं कर नहीं पाई। सो आई होप आप लोगों को मज़ा आया होगा। तो ये मेरी पहली व्लॉग है, आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, और ऐसी और भी व्लॉग आप लोगों को चाहिए तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो।